केसरिया बालम आवो पधारोनी मारे सीमावर्ती जैसलमेर जिले के पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ एक रेगिस्तानी गांव सुल्ताना। जानकार बताते हैं कि इस गांव का प्राचीन नाम डावर था, जो आज़ादी से पूर्व वर्तमान गांव से 3 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बसा था। लेकिन घनी झाड़ियों में बसे गांव की जगह तात्कालीन शासन को सैन्य दृष्टि से बेहतर लगी, तो इस गांव को वर्तमान गांव के स्थान पर शिफ्ट कर दिया। नई जगह पर बसे गांव का नाम एक पिता ने अपने पुत्र सुल्तान सिंह के नाम पर रखा। वर्तमान में ये गांव पाकिस्तान सीमा से महज 32 किलोमीटर दूर। सन 1948 में पाकिस्तान से आए मुजाहिदों ने सुल्ताना व पड़ोसी गांव अर्जुना पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान से भारत लौट रहे सिखों पर भी हमला किया। इस दौरान खूब मारकाट मचाई। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई तो कई लोगों ने इनका मुकाबला किया। मुजाहिदों ने यहाँ आक्रमण कर जैसलमेर को भी कश्मीर जैसे हालातों में झोंकने का भरकस प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। जब देश आज़ाद हुआ, पूरा देश खुशियां मना रहा था। उसके एक साल बाद 1948 सीमा पार से आतताई आए और सुल्ताना गांव पे आक्रमण कर दिया। पूरा गांव कच्चा था, झोंपड़े थे, पूरे गांव को जला दिया। पास के जो हमारे भाईबंद पास के गांव अर्जुना था, उस गांव में चले गए। कई लोगों की हत्या कर दी गई, निर्दोष लोग मारे गए। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है, संभल नहीं पाए। कई लोगों की हत्याएं कर दी गई। बाद में कुछ लोग संभले, उनके हमलावरों के पीछे भी गए, कईयों को मारा भी। लेकिन जो उन्होंने हमें जख्म दिए उस समय, वो समय था, तो लोग उसको आज भी नहीं भुला रहे। उसके बाद वो शायद आज़ाद भारत का पहला हमला था दुश्मन देश का, क्योंकि एक साल बाद तुरंत हमला हो गया था। पूरे जैसलमेर को हिला दिया। उस समय जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह थे। उनके सुपुत्र युवराज गिरधर सिंह सुल्ताना है। जब उन्होंने ये मंजर देखा, बहुत दुखी हुए। उनके आंखों में आंसू थे। वो जख्म हमारे पूर्वज भुला नहीं पाए, उनको आज भी वो याद है। लेकिन उन्होंने संघर्ष करा, जगह नहीं छोड़ी, डटे रहे। इसलिए आज भी हम सीमा पर आज भी डटे हुए हैं। सुल्ताना गांव से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहमियार खान शहर में 70 किलोमीटर दूर है। आज़ादी के समय लोगों के रहमियार खान से 72 व्यापारिक संबंध थे। उस दौर में रेगिस्तान में बसे जैसलमेर व्यापारिक केंद्र नहीं था, इसलिए गांव के लोग विवाह की सामग्री, कपड़े, गहने, राशन सामग्री खरीदारी पाकिस्तान के रहमियार खान शहर से करते थे। ये सिलसिला 1965 के भारत पाक युद्ध तक चलता रहा। उसके बाद भी कुछ रसूखदार लोग वहां व्यापार करते रहे। इसी कालखंड में रेगिस्तान के कई वीर इस्लाम की दुर्दांत आक्रामक शक्ति से लोहा लेकर गौ सेवा में तत्पर थे। उनमें से सुल्ताना के वीर भैरव सिंह का नाम भी शामिल है। तेजस्वी चेहरा, खड़ी मूछें, घनी दाढ़ी, गले में कारतूसों का पट्टा और हाथ में बंदूक। उनके नाम का खौफ पाकिस्तान के पठानों में इस कदर था कि उनके नाम से दाग लगे पशुओं को छूते तक नहीं थे। इसके बावजूद पाकिस्तान के भले पठानों से उनका आत्मीय रिश्ता था। उन पठानों के वंशज आज भी उन्हें याद करते हैं। रेगिस्तान इन्फो की आओ गांव सीरीज में आज सीमावर्ती जैसलमेर जिले के पाकिस्तान सीमा से महज 32 किलोमीटर दूर के सुल्ताना गांव के इतिहास के बारे में आपने जाना। इसके अगले पार्ट में सुल्ताना के वर्तमान परिदृश्य के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो देखते रहिए आओ गांव चले का यह पार्ट। धन्यवाद।